ब्लड शुगर घटाना हो, ब्लड प्रेशर घटाना हो, बॉडी के कई सारे इमरजेंसी सिचुएशंस का जो चाबी है वो यहाँ पे है। वो चाहे वो वेरिकोज वेन्स हो, चाहे वो डायबिटिक न्यूरोपैथी हो, चाहे वो एंजाइना हो हार्ट का, चाहे वो फीवर हो, चाहे वो एंजाइटी हो, चाहे वो स्वेलिंग हो, ऐसे सारे प्रॉब्लम जो लगते थे कि बहुत ही भयंकर है, बहुत ही मुश्किल है, तो वो सारे बहुत ही आसानी से ठीक हो सकता है जब आप अपने सेकेंड हार्ट को यूज करेंगे। अब देखिए, मान लो किसी को ब्लड प्रेशर घटाना है, ठीक है। अब मान लो आपको अपनी नजरें यहां देखनी पड़ेगी। अब ब्लड प्रेशर किसी को घटाना है, ब्लड शुगर घटाना हो, ब्लड प्रेशर घटाना हो, बॉडी के कई सारे इमरजेंसी सिचुएशंस का जो चाबी है वो यहां पे है। वो सारी चाबी एक एक करके मैं अभी बता रहा हूं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए। तो दूसरी चाबी, ये एक्सपेरिमेंट करके देखिए। मान लो किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तब ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं 20 मिनट के लिए से 30 मिनट के लिए। ये रहा काफ मसल, काफ मसल। काफ मसल को अगर आप मसाज करेंगे, काफ मसाज बोल सकते हैं इसको, मसाज करेंगे, सिंपल मसाज करेंगे, यानी कि दबाएंगे दबाएंगे ऐसे, और ऐसा अगर आप 20 से 30 मिनट करेंगे तो आप देखेंगे 10 यूनिट ब्लड प्रेशर, 10 to 15 यूनिट ब्लड प्रेशर नीचे हो जाएगा। वेरी सिंपल, राइट। किसी का ब्लड, थैंक यू, किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो भाई चाबी आपके पास पता है, सेकंड हार्ट। इस हार्ट को आप कहां घुसेंगे, ये आपके कंट्रोल में है, आपके पकड़ में है। तो आपने इसको यूज किया अपने या पेशेंट के या इंसान के ब्लड प्रेशर को घटाने में। तो इससे मैं आपको इस मसल की यानी कि सेकंड हार्ट की अहमियत बता रहा हूं। अब मान लो बहुत सारे डिफिकल्ट सिचुएशन, डिफिकल्ट मतलब ऐसे सिचुएशन जिन्हें बताया गया कि डिफिकल्ट सिचुएशन है, उन पे कैसे हम सेकेंड हार्ट को यूज करें, उस पे हम आ रहे हैं। ये देखिए, ये हमने पहले भी किया है बहुत बार, आप उसको उठा। फीवर, आप में से ज्यादातर पार्टिसिपेंट को पता है कि जब भी फीवर होता है हम क्या बोलते हैं, पानी बकेट में डालो और कितना डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, 42 डिग्री सेल्सियस, यानी कि गर्म पानी। उसमें अगर बैठेगा इंसान, आपने बाल्टी ले लिया और बाल्टी लेके 42 डिग्री सेल्सियस पानी में ऐसे बैठ गए, पानी यहां तक है। ये जो एक्टिविटी है 42 डिग्री सेल्सियस, ये जो काफ मसल उसको वीजोडायलेट यानी कि उसको डायलेशन बढ़ा रहा है, राइट। ये इस और उससे सर्कुलेशन जो बढ़ रही है और बॉडी हीटअप हो रहा है। एक तो पहले से फीवर, ऊपर से आपने हीट और दे दिया, इससे अंदर जो वायरस होगा, जो इन्फेक्शन होगा, इट गेट्स किल्ड वेरी वेरी फास्ट। आधा घंटे करने के बाद आपका फीवर टेम्परेचर थोड़ा और आधा डिग्री जरूर बढ़ेगा, लेकिन उसके आधे घंटे बाद आप रियलाइज करेंगे ना तो टेम्परेचर है ना ही वो वीकनेस है। तो ये आप में से बहुत लोगों ने करके देखा होगा, देखा है कुछ लोगों ने करके, यस, सब ने करके देखा। तो तब आप क्या कर रहे थे, अनजाने में ही सही, आप अपने सेकेंड हार्ट को यूज कर रहे थे, सेकेंड हार्ट, राइट। तो ये जब करेंगे तो फीवर तो कम हो गई, ये जब करेंगे तो वीकनेस है, फटीग है, स्ट्रेस है, वो सब भी कम होगा, होता है, आपने देखा। तो इसी से जुड़ा हुआ हमने क्या किया, इसको करने के लिए ये हमने एक पूरा एक टूल किट बना दिया। फिलहाल तो हमने अपने हॉस्पिटल के लिए बनाया है, राइट। ये टूल किट बना दिया, इसको मैं समझाता हूं आपको। इसमें आप देखिए, ये हीटिंग पैड अंदर है। ये हीटिंग पैड अंदर से कैसे दिखता है वो मैं आपको दिखा दूं। इसको निकालो, हीटिंग रिंग बोल सकते हैं इसको। ये वीजो स्टिमुलेशन थेरेपी के लिए फिलहाल हमने अपने लिए बनाया है, लेकिन आप भी सीख सकते हैं, आप घर पर बना सकते हैं। इसमें हीटिंग कॉयल अंदर, पूरे अंदर हीटिंग कॉयल है, फिर इंसुलेशन है, और यहाँ पे एडजस्टेबल, यहाँ पे एडजस्टमेंट के लिए इसका डायमीटर बड़ा छोटा करने के लिए है। और हमने आटे का जो एक ये कितने लीटर का, 16 लीटर का जो एक ड्रम होता है ना, वो खरीद लिया। वो तो मेरे ख्याल से 800-700 रुपये मिल जाएगा। और उस ड्रम के अंदर ऊपर से इसको चढ़ा दिया चूड़ी की तरह, और फिर यहाँ पे टाइट कर दिया, राइट, जैसा कि हमने इस वाले में किया हुआ है। और इसमें अगर टेम्परेचर देखेंगे, टेम्परेचर कितना दिखा रहा है अभी, 43 दिखा रहा है ना। तो टेम्परेचर, अब ये इससे क्या है कि टेम्परेचर बढ़ता जाएगा 50 डिग्री, फिर बॉइलिंग हो जाएगा, लेकिन हमें 42 डिग्री चाहिए। तो 42 डिग्री को मेंटेन करने के लिए, और कहीं करंट वरेंट ना लग जाए उसको मेंटेन करने के लिए, यहाँ पे हमने एक थर्मोस्टेट लगा दिया। और थर्मोस्टेट के लिए कुछ अलग हमने, हमारे जो इंजीनियरिंग टीम है उन्होंने लगाया। संयम जी और राजशेखर जी हैं यहाँ पे, आए नहीं मेरे ख्याल से। सर संयम जी, एक बार हाथ रेस कीजिए। ये है इंजीनियर साहब,
आप कभी इनके फैक्ट्री में आएंगे तो ये तो छोटा सा पैनल है, कई कई मीटर यहाँ से वहाँ तक के बड़े बड़े पैनल बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के लिए आप बनाते हैं, तो और हमारी हेल्प करते हैं जब भी इस तरह के हमें काम कभी चाहिए होता है, तो आप भी इनसे सीख सकते हैं। इनको इनके नंबर लेके इनको वो बोल सकते हैं हमें सिखाओ फ्री में, है ना, तो क्या पता सिखा दें। तो ये हमने पैनल बना दिया। अब इसमें अगर किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, एंजाइना हो रहा है, तो टेम्परेचर 45 डिग्री, तो 45 डिग्री पे मेंटेन करने के लिए बस यहाँ पे हम वो टेम्परेचर कर देंगे और 15 मिनट लगते हैं पानी को गर्म करने में। 15 मिनट में हीटिंग पैड से उसके बाद टेम्परेचर मेंटेन होगा, और फिर दोनों पैर अगर, या फिर हम गर्म पानी इसमें रखें तब भी वो मेंटेन हो जाएगा, या गर्म पानी, ठंडा पानी, नॉर्मल पानी रखें तो वो गर्म हो जाएगा। तो टेम्परेचर कंट्रोल, अभी तक आपने गौर किया होगा कि ये जो करते हैं हम घर पे, तो कई बार करना नहीं चाहते, करना इसलिए नहीं चाहते बिकॉज करते हुए ये कौन पानी गर्म करे, फिर करते हुए पानी ठंडा भी हो जाता था, तो इस तरह की दिक्कतें हमें अपने हॉस्पिटल में आती थी। इसीलिए हमने फिर ये डिवाइस बना दिया। अब इससे बॉडी के बहुत सारे जो दिक्कतें हैं वो हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दो बातें हैं, एक तो है वीजो डायलेशन, ब्लड वेसल का खुलना, दूसरा है वीजो कंस्ट्रिक्शन, उसका बंद होना। ये जो डायलेशन कंस्ट्रिक्शन का जो एक्शन है, डायलेशन कंस्ट्रिक्शन, जब भी डायलेट होगा तो बॉडी एंडोर्फिन प्रोड्यूस करेगा, उससे पेन कम होगा। जब भी कंस्ट्रिक्ट होगा तो बॉडी डोपामिन प्रोड्यूस करेगा, और उससे आपके जो डिप्रेशन है, मेंटल फटीग है, वो कम होगा। इस तरह से जब ब्लड वेसल तेजी से खुलते बंद होते हैं तो बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल चेंजेस आते हैं, जिससे आपका पेन कम होता है। फॉर एग्जांपल जो कैंसर के पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में, उनको हम क्या करते हैं, हॉट एंड कोल्ड। हॉट एंड कोल्ड बड़ा ध्यान समझिए, 42 डिग्री सेल्सियस वाले पानी में दोनों पैर 3 मिनट के लिए रखते हैं, 4 मिनट के लिए रखते हैं, 4 मिनट, एंड उसके बाद इमीडिएटली यहाँ पे दैट इज 12 डिग्री सेल्सियस या 10 डिग्री सेल्सियस पानी में, ठंडे बर्फ वाले पानी में 1 मिनट, 4 मिनट, 1 मिनट, फिर दोबारा 4 मिनट, 1 मिनट, ऐसा अबाउट 5-6 साइकिल, 30 मिनट। जब हम ऐसा 30 मिनट करते हैं तो हम देखते हैं कि बॉडी के कई सारे पेन, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट पेन है डायबिटिक न्यूरोपैथी, जो डायबिटीज की वजह से पैरों में जो एक झंझनाहट होती है या एक्यूट पेन होता है या सेंसेशन लॉस हो जाता है, उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। अगर आपका कोई ऐसा पेशेंट है जो डायबिटिक न्यूरोपैथी का पेशेंट है, तो उसके लिए सिर्फ हॉट नहीं, हॉट कोल्ड, हॉट कितना 4, कोल्ड 1 मिनट, इसका टेम्परेचर 12 डिग्री। ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है 12 डिग्री एंड 42 डिग्री में 30 डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस, ये 30 डिग्री का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो ब्लड वेसल को बढ़ाता घटाता है। और ये जो स्टिमुलेशन है, ये स्टिमुलेशन से बॉडी में उस तरह के हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं जो हार्मोन आपके पेन के सेंसेशन को कम करेगा, करता है, जो आपके थकान के सेंसेशन को कम करता है, जो आपके हैप्पीनेस के सेंसेशन को बढ़ाता है। दैट इज हॉट एंड कोल्ड, यानी कि आपको अपने ब्लड वेसल को स्टिमुलेट करना है एंड थ्रू द सेकेंड हार्ट। जब आप इसमें पैर रखते हैं तो आपका ये जो हार्ट है, इसे हम हार्ट बोल रहे हैं, काफ मसल, ये पानी के अंदर है, राइट, और तब वो असर आना शुरू होता है। यानी कि आप अपने सेकेंड हार्ट को यूज करके कुछ अचीव करना चाहते हैं। वेरिकोज वेन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरिकोज वेन में हमने देखा है, रिसर्च में भी देखा है, हमने पेशेंट्स में भी देखा है, वेरिकोज वेन में जो डायबिटिक न्यूरोपैथी में देखा है, result the same similar result you can see in varicose veins patient also। तो वो वाली बीमारियां जो अब तक इम्पॉसिबल लगती थी, ये लगता था इसका तो कोई इलाज ही नहीं है, अब आप देखिए उसका इलाज भी है और बहुत ही सिंपल ढंग से है, घर पे ही हो सकता है। थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठंडे पानी को ठंडा मेंटेन करने के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं है, खूब सारे बर्फ अगर रख दिया जाए जो फ्रिज से लेके डाल देंगे तो आधे घंटे तक ये ठंडा रहता ही है, कोई ऐसी मुसीबत नहीं है। हाँ, गर्म को गर्म मेंटेन करने में थोड़ी सी अगर आप मैन्युअली मेंटेन करेंगे तो इट विल टेक लिटिल बिट ऑफ मेहनत, लेकिन हम तो तभी इसको भी ऑटोमेट हमने करने की कोशिश की। तो कैंसर के पेन में हमने देखा कि इसके साथ साथ अगर हम एक्यूप्रेशर भी कंबाइन कर देते हैं तो पेन का सेंसेशन उसका ठीक होने लगता है। याद रखिए, कैंसर का पेन जो बड़ा ही दर्दनाक होता है, और वहाँ जितनी बार वो मॉर्फिन लेके पेन को रिड्यूस करता है उतनी बार वो उसका जो बॉडी है और कमज़ोर होती है। यूँ माने कि कैंसर और फैलने लगता है, उसका ट्यूमर और बढ़ने लगता है, उसके हीमोग्लोबिन और घटने लगता है। यानी कि थोड़े से पेन को ठीक करने के लिए अपने बॉडी को और ख़राब कर रहा है। तो ये और कुछ दिनों में वो फिर इंसान ख़त्म हो जाता है, हालत उसकी ख़राब हो जाती है। सो अगर पेन को ही मैनेज करना है तो पेन को मैनेज करने के लिए बेटर तरीका है, रादर देन यूजिंग मॉर्फिन, आप यूज़ करो द सेकेंड हार्ट। सेकेंड हार्ट को यूज़ करने का तरीका आपके पास ये है,
अलग अलग बीमारी के लिए किसी में सिर्फ हॉट की ज़रूरत है, किसी में हॉट एंड कोल्ड की ज़रूरत है। अलग अलग में थोड़े टेम्परेचर वेरिएशन भी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि कहीं कहीं पे कुछ ना कुछ हर्ब्स, जैसे लेवेंडर ऑयल है, जैसे यूकलिप्टस ऑयल है, तो वो भी साथ में डालते हैं, क्योंकि जब पानी गर्म होता है तो आपके जो स्किन है वो खुल जाता है और आपके स्किन के रास्ते से फिर मेडिसिन एब्जॉर्ब होता है, हर्ब एब्जॉर्ब होता है। आप में से कुछ लोगों ने करके देखा होगा या करके देख सकते हैं कल जाके। आप नीम लीजिए, करेला लीजिए, हमारा हॉस्पिटल में हम करते ही रहते हैं। और नीम करेला लेके पीस के आपने एक थाली में रखा और थाली के को नीचे रख दिया, दोनों पैर ऊपर रख दिए थाली के, और ऐसे ऐसे करने लगे। ऐसा अगर आप आधे घंटे तक करेंगे तो आधे घंटे में आपका जीभ में करेले का टेस्ट, नीम का टेस्ट आ जाएगा। यानी कि बॉडी के लिए यहाँ से यहाँ तक का वो हर्ब को जो ट्रैवल करने का जो टाइम है दैट इज अबाउट 30 मिनट्स। तो अगर आपको अपनी बॉडी में मेडिसिन पहुँचाना है और अगर वो सेकेंड हार्ट का यूज़ करना है तो उसमें आप ये कर सकते हैं। लेकिन कौन से वाले बीमारी के लिए या कौन से वाले प्रॉब्लम के लिए कौन से वाला हर्ब, कितना अमाउंट ऑफ हर्ब कैसे करना है, ये छोटी छोटी बातें हैं जो बातें ऑफ कोर्स आपको सीखनी पड़ेंगी। लेकिन एक ब्रॉडली आपको आइडिया लग गया कि ये मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई रखने के लिए सिर्फ थोड़े से मैंने पॉइंट्स लिए, चाहे वो वीकनेस हो, फैटीग हो, हार्ट अटैक हो, डायबिटिक न्यूरोपैथी हो, कैंसर पेन है, स्वेलिंग ड्यू टू इंजरी है, फाइब्रोमाइल्जिया है, या एंजाइटी है, या इचिंग है। इचिंग में सिंगल स्टार है मतलब सिर्फ हॉट, जहां सिंगल स्टार है मतलब सिर्फ हॉट यूज करना है। जहां पे 3 स्टार है यानी कि हॉट एंड कोल्ड, जहां पे 2 स्टार है यानी कि हॉट एंड कोल्ड दोनों यूज करना है। एक जगह 3 स्टार इसलिए क्योंकि वहां 45 डिग्री सेल्सियस वाला हॉट यूज करना है। और वो कौन से में का क्या यूज करना है वो भी यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे क्लोजली देखेंगे तो दिख जाएगा, नहीं तो मैं आपको ये स्लाइड्स भेज दूंगा। तो चाहे वो वेरिकोज वेन्स हो, चाहे वो डायबिटिक न्यूरोपैथी हो, चाहे वो एंजाइना हो हार्ट का, चाहे वो फीवर हो, चाहे वो एंजाइटी हो, चाहे वो स्वेलिंग हो, ऐसे सारे प्रॉब्लम जो लगते थे कि बहुत ही भयंकर है, बहुत ही मुश्किल है, तो वो सारे बहुत ही आसानी से ठीक हो सकता है जब आप अपने सेकेंड हार्ट को यूज़ करेंगे। और सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग बात यह है कि जो बातें मैं अभी बता रहा हूँ ये सारी बातें पिछले 2-3 साल में मॉडर्न मेडिसिन ने रीडिस्कवर किया है, जबकि ये सारी बातें, इनसे जुड़ी हुई बातें हमारे आयुर्वेद में सदियों पहले लिखी गई थी।